चाहे सपा बसपा बीजेपी कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, बाटे सबसे संदेश हो। जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है उनका तो मैं आभार प्रकट करता हूँ और सोचता हूँ कि जब तक मैं इस धरती पर रहूँगा। ज़्यादा अगर कोई परेशान हुआ तो कलाकार लोग भी काहे के मिटावेला हो, काहे के मिटावेला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलफ हिंदी। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं जौनपुर में। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला जौनपुर है और जौनपुर और आजमगढ़ के बॉर्डर पे हूं। ये एक जो हमारे बीच मौजूद हैं ओम प्रकाश यादव, जो बिरहा गायक हैं, और उनके जो साज वाले जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो पंचदेव, इनका नाम है पंचदेव, और ये आजमगढ़ के हैं। और इन दोनों लोग से हम बात करेंगे। कब से आप गायकी कर रहे हैं? करीब 10 साल हो गया जी। 10 साल से हो गया। तो जगह जगह जाते हैं जो प्रोग्राम? जी हाँ, मैं बॉम्बे भी गया हूँ, कलकत्ता भी गया हूँ, बनारस में ही रहता था मैं, चिरेगांव ब्लॉक, बरियासनपुर गांव, जहाँ पे मुझे बहुत प्यार और स्नेह मिला है वहाँ के लोगों का, और वहीं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। स्टूडियो में आपका कोई गाना रिकॉर्ड? जी हाँ, 2 गाना है हमारा। एक गीत है हमारी गुरु महिमा, और दूसरे आज के ज़माने को देखते हुए हमने एक गीत गाया है, मेहरी मिठाई मतारी भेली माहौर। मेरा नाम पंचदेव है, मैं कंजहित से मिलान करता हूँ। तो कब से आप ये सब? ये तो सर हम तो एक्चुअली 10 साल का था तब से मैं ढोलक बजाता था। इसके बाद 8 साल 10 साल हो गया मुझे कव्वाली पार्टी में बजाते हुए। फिर इसके बाद आए तो हमारे बहुत यहाँ पे लड़के हमारे साथ के सीखे हुए हैं, लेकिन सब लोग छोड़ दिए, मैं इसी में रह गया। मैं इस समय हारमोनियम बजाता हूँ और मैं अपने भाई का ये बिरहा में बजा रहा हूँ। तो कब से इनसे जुड़ा हुआ? इनसे तो हो गया 10 साल से जुड़े हैं, जब से ये गा रहे हैं तब से मैं जुड़ा हूँ। मैं तो हमारा 55 की उम्र हो गई है लगभग, और मैं इन लोगों के साथ में रह रहा हूँ तब से। हम चाहेंगे कि एक जो है कि हमारे दर्शकों को आप कोई एक अपना गाना सुनाएं, और आप हारमोनियम बजा के भी जो साज पे ये एक सुना दीजिए। ठीक, मैं गीत वो सुनाऊंगा आपको जो इस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है। हम निर्धन किसानों को क्या चाहिए, गरीब मजलूमों को क्या चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है, वही चीज़ हम सुनाएंगे। चलिए मास्टर, एक गीत है। कोई दुल्हन अपने पति की बात और मन को समझ रही है और बता रही है कि आज कुछ अजीब ढंग के हैं आप, क्या करें मास्टर? राउर मीठी मीठी बोलिया, राउर मीठी मीठी बोलिया, मेरा लगता तनी दियवा बुझा दी, हमरा लाज लगता है पिया, दियवा बुझा दी, हमरा लाज लगता है पिया। पूरा साज नहीं है इसलिए थोड़ा सा भाई दिक्कत है, लेकिन हम गीत क्या गा रहे हैं। हर लोग, हर आवाम, हर गरीब, हर मजलूम की आवाज़ है। मुझे क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए? हमारे देशवा के निर्धन, हमारे देशवा के निर्धन किसान चाहता हमके रोटी रोजी कपड़ा मकान चाहता हमके, रोटी रोजी कपड़ा मकान चाहता। मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई भी पार्टी हो, लेकिन चाहे सपा बसपा बीजेपी कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा बीजेपी कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, बाटे सबसे संदेश हो। क्या चाहिए हमें? हो विकास अपना पूरा,
हो विकास अपने पूरा हिंदुस्तान चाहता हमरे देशवा के निर्धन किसान चाहता हमरे देशवा के निर्धन किसान चाहता। और तो ये बताइए सर कि जब आप शुरू किए थे जी हाँ। विराग गायकी जी जी तब से लेकर आज तक में जी क्या कुछ फर्क दिख रहा है आपको? फर्क तो है। देखिए, अभी हम किसी के ऊपर तो ये बात थोपना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके पहले जो सरकार थी उसमें हम लोग खुशहाल थे। छोटा मोटा कार्यक्रम हो, जैसे त्रयवीं का हो, बरही हो, तिलक हो, वृक्षा हो, उसमें हम लोग कुछ कमा लेते थे कार्यक्रम दे करके, कला का प्रदर्शन कर करके। लेकिन इस समय जब से लॉकडाउन हुआ, 50 आदमी, 40 आदमी, 20 आदमी ऐसा करके जो सिस्टम बना है, तब से ना ही कार्यक्रम है, ना ही कोई सुविधा है। तो अभी रोटी रोजगार के लिए क्या करना पड़ता? अभी तो हम लोग देखिए, एक तरह से माने तो बेरोजगार हैं, इसी पर रह गए, दूसरा काम नहीं किए। और हम लोग सोचे कि भाई ऐसा ही हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा, हमारी रोटी रोजी चलती रहेगी, मनोरंजन का साधन भी रहेगा हमारा। बहुत बड़ी विडंबना है। और इस देश में जितने छोटे मोटे कलाकार हैं सब कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। और यही जो महामारी चली उसके वजह से इन लोगों का रोटी रोजी सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है तो इन लोगों के ऊपर पड़ा है, क्योंकि इन लोगों का प्रोग्राम होता था, जनता के बीच में लोग रहते थे। तो अब जो है कि सिस्टम हो गया है कि कोरोना महामारी की वजह से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते और प्रोग्राम सारे बंद हो जाते हैं, कोई इनको प्रोग्राम नहीं मिलता है। इन पे रोजी रोटी का संकट बहुत ज़्यादा गहरा हुआ है। इनके बारे में ज़रूर एक बार सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि ये लोग कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि हर लोग सक्षम नहीं है स्टूडियो में गाने के लिए और हर लोग वायरल नहीं हो जाते हैं, क्योंकि छोटा मोटा प्रोग्राम करके ये लोग अपना जिंदगी जीवन बसर करते हैं। और कहीं ना कहीं इस समय बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। हो जहाँ के भी लोग मुझे, जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, उनका तो मैं आभार प्रकट करता हूँ और सोचता हूँ कि जब तक मैं इस धरती पर रहूँगा, मैं दिल की बात बता रहा हूँ कि उन लोगों का आभार मैं प्रकट करता ही रहूँगा, आभारी रहूँगा। और मेरे माँ पिता तो बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन मेरे लिए इतना समय दिया मुझे। मेरे पिताजी भी कुछ संगीत से जुड़े हुए थे और उन्होंने मुझे बहुत समय दिया, बहुत टाइम दिया। जाओ, मैं जब तक हूँ तब तक आप घूम लो, कहीं भी जाओ, कोई टेंशन नहीं दी हमको। तो अब शादी विवाह हो गया, बच्चे हो गए होंगे, तो कहीं ना कहीं ये होता होगा कि अरे कुछ कमाएंगे कि फिर ऐसे ही चलेगा? नहीं, ये तो देखिए, एक परिवार चलाना है तो कमाई तो चाहिए, पैसा की ज़रूरत हर जगह है, पढ़ाई है, दवाई है, आगे अगर बढ़ना है तो पैसे से ही बढ़ सकता है इंसान, और पैसा नहीं है तो आप पहचानेंगे नहीं। समस्या कहीं ना कहीं समस्या है कि मतलब समस्या तो है हर जगह, पैसे के लिए हर जगह रुकावट है। कहाँ पैसे की जरूरत नहीं है आज की महंगाई में। तो भाजी अगर छोटा सा मैडम कहीं कि अरे ये सब छोड़िए, कहीं जाइए कमाइए, ऐसा तो नहीं है। मैडम तो आज तक बेचारी कभी कही नहीं, इसलिए बेचारी कह रहा हूँ कि मैं कभी ऑब्जेक्शन नहीं ली वो, इसलिए। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, अगर आदमी नहीं बोलता है तो उसको ऐसा नहीं करें कि जो उसका मुंह खुले, हर व्यवस्था को करना पड़ता है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, 50 रुपये की भाजी में नहीं हो पाता है। मतलब कहीं न कहीं सभी लोगों का सपोर्ट है कि आप जो कर रहे हैं वो करिए, उसमें आगे बढ़िए। लेकिन समस्या यही कि प्रोग्राम अभी नहीं है। पैसे से प्रेम चलता है, आप लोग जानते हैं, पैसे से ही प्रेम है आज के युग में, चाहे कोई भी हो। इस समय सर जैसे कि लॉकडाउन जब से लगा तब से मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हुआ तो कलाकार लोग, इसलिए कि जब मान लीजिए लॉकडाउन में पब्लिक जुटनी नहीं थी, कहीं भी प्रोग्राम होने वाला था तो पब्लिक जुटने की वजह से वहाँ नहीं कैंसिल हो जाता था प्रोग्राम। इसलिए हम लोग एकदम समझ लीजिए कि प्रोग्राम से अब जा कर के थोड़ा सा राहत मिला है, वो भी परमिशन लेना पड़ता है। और दिन में अगर प्रोग्राम हो गया तो 6 बजे तक सिपाही लोग पहुंच करके डंडा कटकटाने लगते हैं कि बंद करो, तुम्हारा टाइम हो गया। ऐसा समस्या हम लोग के सामने आई है। अब इसी समय
हम लोग झेल रहे हैं उसको। देखिए अब कब तक ये मोदी योगी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अब तो भविष्य जानेगा। समस्याएं बहुत जटिल हैं कि अब रोजगार के लिए क्या करेंगे। जो शुरू से जो बेड़ा उठा लिया उसको लेके चलना है, लेकिन कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है कि आखिरकार करे भी तो क्या करे, क्योंकि इसी को अपना रोजी और इसी को रोजगार सब लोग मान चुके हैं। तो अब इसको छोड़ेंगे भी तो कैसे छोड़ें। तो बड़ी बड़ी समस्या है। हम चाहेंगे कि एक और गीत हो जाए। देखिए गीत हम सुनाने जा रहे हैं, सामाजिक गीत है। हम क्या हैं, हमारा देश क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, पहचानते नहीं अपने आप को। अपने आप को जिस दिन हम पहचान लेंगे तो हम कामयाब होंगे। अच्छा, एक बात और है कि पहले और अब में, जैसे पहले बिरहा लोग जो पुरनिया लोग जो थे, दादा लोग, तो वो लोग बिरहा बहुत सुनते थे। अब के लड़के में बहुत परिवर्तन आ गया, लोग बिरहा। देखिए नए जनरेशन के लोग, कुछ हैं ऐसे लड़के जो पसंद करते हैं, कुछ तो भाई टिकटॉक में इसमें परेशान हैं तो ऐसी बात नहीं है। ये जो बिरहा है संस्कृति है हमारे देश की, हमारे भारत की और हमारे उत्तर प्रदेश के की जो लोकगीत, जी हाँ, ये खत्म नहीं होगी। निकाल रहे हैं, इतनी भद्दी भद्दी गीत निकाल रहे हैं कि हम लोग स्टेज पे बैठे रहते हैं, कुछ बोलना पड़ता है तब भी शर्म आती है। पहले हम लोग बोलते थे, भरत शर्मा जी गाते थे, देखिए क्या क्या चीज़ गाए हम लोग उस समय गाते थे। भरत शर्मा जी का मतलब यही सुनने में आ रहा है कि वो भी इसी अश्लीलता की वजह से गाना ही छोड़ दिए। बस सही कह रहे हैं आप सर, आप सही कह रहे हैं। इसी जो बिहार के लोग कवि लोग हैं, वो लोग ऐसा भद्दा गाना निकाल रहे हैं कि बहन बेटी को घर बजाने में भी शर्म आता है। आजकल के लड़के हैं वो मांगते हैं कि हमको ये गाना सुनाइए, अगर नहीं सुनाएंगे तो मार्केट नहीं चलेगी। और पब्लिक, अब बूढ़े लोग रहते हैं, जो चाचा भाई लोग रहते हैं, तो वो लोग पुराना गाना सुनना चाहते हैं। संगीत का कोई ना कोई तर्क होना चाहिए, जी जो पहले से चला आ रहा है उसका। लेकिन अब लोग उनसे कुछ मतलब नहीं, उनको पैसे से मतलब है, कुछ भी गवा लीजिए गाएंगे। हाँ, उनकी भी मजबूरी है। चलिए गाना हो जाएगा। देखिए मानसिकता आज कैसी हो गई है, इस गीत के माध्यम से हम बताएंगे। हम अपने आप को जिस दिन पहचान लेंगे उस दिन हम आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे। देखिए यही गीत है। अरे काहे के मिटावेला हो, काहे के मिटावेला, काहे के मिटावेला हो, काहे के मिटावेला अपन इतिहास आप, काहे के मिटावेला अपन इतिहास आप, काहे के मिटावेला, काहे के मिटावेला हो, काहे के मिटावेला अपन इतिहास आप, काहे के मिटावेला। देशवा हमारी रगल सोने के चिड़ैया रामा, दूधावा का नदिया बहाव गाय मैया रामा। आज गाय माता के तुम काहे के कटावेला अपन इतिहास आप, काहे के मिटावेला अपन इतिहास आप। जहाँ पर नारियों की होती रही पूजा, परहित समान नहीं धर्म कोई दूजा, परहित समान नहीं धर्म कोई दूजा। आज नारियों की होली, आज नारियों की होली, काहे के जलावेला अपन इतिहास आप, काहे के मिटावेला अपन इतिहास आप। एक लाइन और बहुत बढ़िया है। सेवरी के जूठी बैरिया बन गईली मेवा, सेवरी के जूठी बैरिया बन गईली मेवा। विदुर घर साग खैलन जाके कृष्ण देवा। लेकिन आज समाज के कुछ ऐसे भी लोग हैं, आज क्या सोच रहे हैं,
आज वही अछूतवन के, आज वही अछूतवन के काहे के सतावेला, अपन इतिहास आप काहे के मिटावेला, अपन इतिहास आप काहे के मिटावेला, अपन इतिहास आप